व्यूअर्स, कल रात इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज़ का तीसरा मैच खेला गया और इंतहाई सनसनीखेज मैच था, इंतहाई दिलचस्प मैच था। पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए 222 रन बनाए मुकर्रर 20 ओवर्स में सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पे, जिनमें शानदार 123 रन नॉट आउट, 57 बॉल्स 123 नॉट आउट ऋतुराज गायकवाड़ के थे। और क्या शानदार बैटिंग की, और उसके जवाब में जिस तरह से मैक्सवेल ने बैटिंग की, ये ओवरऑल बेहतरीन मैच हुआ है। और इस मैच के बारे में ऋतुराज गायकवाड़ का क्या कहना था, इस बारे में आपको तफसीलात से आगाह करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशंस ऑल पर सेट कर दें, ताकि जो नई आने वाली न्यूज़ अपडेट्स हों वो आपको बर वक्त मिलती रहें। शुरू में मैंने सोचा कि ये थोड़ा मुश्किल है, गेंद थोड़ी रुक रही थी और पिच पर मूवमेंट थी। पहले 2-3 ओवर्स विकेट ऐसी ही रही और हमने कुछ विकेटें भी गंवाई इस तरह से, लेकिन 7-8 ओवर्स के बाद विकेट बेहतर हो गई। गायकवाड़ से जब पूछा गया कि पहली 20 गेंदों के बाद आपकी रफ्तार, रन्स बनाने की रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी, कि उसके बारे में उन्होंने क्या कहा। उनका ये कहना था कि पिच के मुताबिक हमने शुरू में थोड़ी एहतियात से बैटिंग की और मेरे साथ सूर्या कुमार यादव, जो कि जारहाना बैटिंग करने के हवाले से जाने जाते हैं, तो वो मेरे साथ विकेट पर मौजूद थे, इसलिए थोड़ा सा हमने शुरू के 7-8 ओवर्स एहतियात से बैटिंग की। ताहम 222 के बड़े मजमूई स्कोर के बावजूद गायकवाड़ ने जल्दी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को क्रेडिट दिया, जिसकी इनिंग्स बिलाशुबा मैच का अहम मोड़ था, खास तौर पर इस इक्वेशन को देखते हुए जब वो बल्लेबाजी के लिए आए। मैक्सवेल के क्रीज पर आने के फौरन बाद पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया की 68 रन पर चौथी विकेट गिर गई। सीरीज में अलाइव रहने के लिए 13.4 ओवर के अंदर मजीद 155 रन दरकार थे। मैक्सवेल ने इस तरह से इस सेंचुरी का जवाब दिया कि उन्होंने आखिरी गेंद पर अपनी टीम को फतह दिलाई। मेरे ख्याल में मैक्सवेल ने वाकई अच्छी बल्लेबाजी की और ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए जहां उन्हें 7, 7.5 ओवर्स में 100, फिर 3 ओवर्स में 50 की ज़रूरत थी, ये उनकी तरफ से काबिले एतबार इनिंग्स थी। ताहम गायकवाड़ हिंदुस्तान की डेथ बॉलिंग के दिफा में आए, जिसने आउटफील्ड में ओस की मिकदार के साथ गीली गेंद को पकड़ने में दुश्वारी पर जोर दिया। इसका मवाजना पिछले गेम्स से किया, जहां ऑस्ट्रेलवी गेंदबाजों को इसी मसले का सामना करना पड़ा। हमारे बॉलर्स ने इस पर अमल करने की कोशिश की जो इनके कंट्रोल में था, और ओस गेंद को स्लिप कर रहा था, इसलिए बॉलर्स के लिए भी ये मुश्किल था। आखिरी ओवर में तो बिल्कुल भी गेंद बहुत ज़्यादा गीली हो चुकी थी और ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों के लिए आसानी का सबब था। मेरे ख्याल में डेथ बॉलिंग कोई तशवीश की बात नहीं है। इन हालात में एक ओवर में 12 रन और यहाँ तक के एक ओवर में 13-14 रन भी हासिल किए जा सकते हैं। यहाँ तक के पहले मैच में हमने देखा कि हम कितनी आसानी से 210 का ताक़ुब करने में कामयाब हो गए थे। इनके लिए कदरे मुश्किल थे हालात, इसलिए हमें इसे कबूल करना होगा और आगे बढ़ना होगा।